सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता नाटक समय सार कर्ता कर्म क्रियाधिकार 30वां पद से 30वां पद है उसमें आत्मानुभव की प्रशंसा 88 है। द्रव्य की नए पर जाए नई पौधो शुद्ध ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है। शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रकट पाते हैं। अनुभव विराजमान अनुभव अलोक है। अनुभव प्रमाण भगवान पुरुष पुराण ज्ञान और विज्ञान घन महासुख भोग है। परम पवित्र एवं अनंत नाम अनुभव के अनुभव बिना न कहूँ और ठोर मुख है। क्या कहते हैं देखो, आत्मा वस्तु आनंद में ज्ञान स्वभाव से भरपूर भया हुआ आत्मा है। वो आत्मा में दो नई से पिछाने में आता है। एक द्रव्य की नई द्रव्यातीत वस्तु में टिकाऊ ध्रुव ऐसा द्रव्यार्थिक द्रव्य जिसका प्रयोजन है, ऐसा ज्ञान से द्रव्यार्थिक नहीं से आत्मा जानने में आता है। बराबर। पर वो भी एक विकल्प है। पर्यार्थिक नहीं लोग एक पर्याय अवस्था है, भेद है, गुण है, ऐसे जानना वो व्यवहार नहीं है, पर्याय नहीं है। शुद्ध ज्ञान रूप है लोग। क्या कहते हैं जी? विकल्प है, राग है। ऐसा दो भेद करके जानना वो राग रूपी भाव है। तो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान है विकल्पात्मक, वो वास्तविक तत्व नहीं। बराबर। बाहर शरीर वाणी मन को निकाल दिया, वो तो आत्मा का अनुभव में आए है, चीज नहीं। और अंदर पुण्य पाप का विकल्प जो है दया दान व्रत भक्ति आदि, वो भी राग है। वो आत्मा नहीं, वो आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं। और जो आत्मा है ऐसा दो परखे से, दो बाजू से उसका विचार करना, वो भी एक राग मिश्रित विचार है। वो धर्म नहीं, आत्मा ऐसा है। दो नहीं से भेद से विचार करके रुकना वो चीज नहीं, ये तो अटकाव है, रुकाव है। शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रकट पाते हैं। ये शुद्ध ज्ञान वस्तु सूक्ष्म है, कभी उसने अनुभव में लिया। धर्म अनुभव धर्म है। कोई दयादान व्रत भक्ति आदि ना परिणाम वो धर्म नहीं। बराबर। आए तो कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान जिसको यहाँ हम कहते हैं वो भी परोक्ष है। आत्मा अंदर शुद्ध ध्रुव चैतन्य और पर्याय में अनेक प्रकार की दशा, ये राग मिश्रित शुद्ध ज्ञान, ये वास्तविक शुद्ध ज्ञान नहीं। बराबर। ये तो परोक्ष वस्तु नहीं। बराबर। समझ में आया? शुद्ध परमात्मा को अनुभव, ये तो प्रत्यक्ष। वो विकल्पात्मक विचार छोड़कर
अखंड अभेद चैतन्य वस्तु स्वभाव, उसका ऊपर अनुभव करके प्रत्यक्षपणा ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष हो, उसका नाम आत्मा का अनुभव में आत्मज्ञान कहने में बराबर। शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रकट प्रत्यक्ष वस्तु छे आनंद स्वरूप, स्वसंवेदन में आने वाला आत्मा है, एम कहते हैं। व्यवहार रत्नोत्तरी से भी जानने में नहीं आता, पर उसका भेद पालने का विकल्पा ज्ञान से भी जानने में बराबर। शुद्ध परमात्मा को अनुभव, वो तो भेद रूप हुआ विकल्प तो कहते हैं। उसमें परम स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभव नहीं आया बराबर। और परम स्वरूप भगवान अखंड अभेद चैतन्य, उसका अनुभव तो प्रत्यक्ष है, उसमें कोई विकल्प का सहारा मदद है। अरे काम भाई, अनुभव विराजमान, अनुभव अदोख है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप विज्ञान खंड, उसका अनुभव है तो अनुभव पर्याय अवस्था, पर ये अवस्था निर्मल है बराबर। समझ में आया? अनुभव प्रगट, अनुभव विराजमान, भगवान स्वसंवेदन ज्ञान में अनुभव में आत्मा विराजमान है, उसमें भान में आता। अरे मोह भाई आओ धर्म के स्नान से किसी बेचारा है લોકો બહારમાં બચારા જાણે ધર્મ 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 धर्म चीज अंदर की है। प्रथम धर्म ની શરૂઆત એ વાત તો બહાર હવે લોકો વાતો કરવા માંડ્યા છે, અમને પણ આવડે એમ કરવા જાણે કે આ બધું માણસ હાલે છે। ये चावा ही न हाले है, कॉपी कोकनी करवा जाए है कि वस्तु भगवान आत्मा ऐसी चीज है कि जिसको वेद वस्तु का भेद बे दो पड़खा से ज्ञान करना, ऐसा विकल्प भी उसमें से सहारा मिलते हैं। आत्मा का अनुभव ऐसा है, सम्यक दर्शन होने में पर का विकल्प का आश्रय बिल्कुल नहीं। इनके पास अनुभव विराजमान, अनुभवनी पर्याय में ज आत्मा विराजमान दिखते हैं बराबर। वस्तु तो अभेद दिखा, पर उसका अनुभव की पर्याय में अभेद है, ऐसा अनुभव होता है। वो अनुभव का है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान का होना, उसका अनुभव। स्वनाम अपने से, समनाम प्रत्यक्ष, आनंद का अनुभव होना, उसका नाम अनुभव ने सम्यक दर्शन कहते हैं बराबर। भाई आप तो बनारसी बात कहते हैं, समझ में आया? वो तो बनारसी बात घर की बात नहीं कहते हैं, वो तो कुंदाचार कहते हैं, अमृतचंद्राचार कौश है नीचे, उसका बात है वो तो।
समझ में आया? अनुभव विराजमान प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम कहते हैं। इससे अनुभव शोभनीय है, अदोष है, निर्दोष है। विराजमान राज शब्द છે ને એટલે એને શોભની કરતી ભાઈ विराजमान છે ને, विराजमान विराज राज्यति शुभते इति राजा। भगवान अनुभव में शुभ है। अच्छा ठीक है, अनुभव शोभनीय है। किन अनुभव विराजमान, ये आत्मा की शांति स्वभाव सन्मुख होकर हो, अनुभव हो, उससे ही आत्मा शोभनीय है। बराबर। विकल्प ने दयादान के राग से आत्मा प्राप्त होता नहीं। व्यवहार साधन है, नीचे साध है, लोग ऐसा लिखा है शास्त्र में। जी पंडित जी, ऐसा लिखा है शास्त्र में। वो तो ज्ञान कराने की थी भगवान। वो समय भूमिका में योग्य व्यवहार, कषाय की मंदता की कितनी मर्यादा है, वो बताने का बात। वस्तु से प्राप्त होती है ऐसी चीज है। झगड़ा शुद्ध परमात्मा का विराजमान अनुभव में है। आत्मा आनंद स्वरूप, उसके अनुसरी के वेदन में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना, आनंद का वेदन होना, वो ही आत्मा को शोभनीय है। बराबर। वह शोभा अनुभव अलोक है, निर्दोष है। उसका अर्थ हुआ कि विकल्पात्मक शुद्ध ज्ञान से सदोष है। समझ में आया? मैं दृढ़ हूँ ऐसा, और मैं पर्याय हूँ ऐसा शुद्ध ज्ञान का विकल्प सदोष है। और विकल्प को छोड़कर अकेला आत्मा का अनुभव होना, वो निर्दोष है। बराबर। उसको अर्थ हुआ कि व्यवहार रत्न विकल्प भी अशोभनीय सदोष है। बराबर। चलो नहीं। अनुभव अदोष है, ये भगवान का मार्ग है। बराबर। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रत्न। अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। हरे कृष्ण प्रेम। हजी तो बहाરની નિવૃત્તિ કસાયની મંદતા કરવામાં ઠેકાણા ન હોય હે, એને એવું ના લાગે કાં તો નિશ્ચય નિશ્ચય છે, એકાંત નિશ્ચય એમ કે પછી હરે ભગવાન કોઈ આ કુંકુંદાચાર્ય સંબંધ છે o in realtà अनुभव निर्दोष है। एम के आत्मा वितराग स्वरूप आत्मा है, अविकारी अकषाय स्वरूप है। वो अकषाय भाव से अनुभव में आता है, तो ये अकषाय भाव ही अनुभव ही निर्दोष है। बराबर। ત્યાર પછી આ હું બધું વળી એમ પસંદ માણસ થાય, વાતો આવી કરે વળી બધા મોટા મંદિર નહીં હિંમતભાઈ, મંદિર પ્રતિમા લાખો રૂપિયા ખર્ચે, 12 લાખ રૂપિયા આ મંદિર મોટા મોટા હે આગેમ પરમાગેમ મંદિર, આ મોટા મંદિર માનસન સમોસર हाँ 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 भाई, ये चीज तो वो चीज के कारण से बनती है, ये आत्मा के कारण से बनती। गले न उतरे तो उतारવું પડશે એને। એમાં ભક્તોના શું ભાવ હોય, સમ્યક દર્શન પહેલા એવો ભાવ હોય, પીછે પણ એસા વ્રત ને નિયમ ને તપી સમ્યક દર્શન વિના નહીં हो। बराबर।
पर सम्यक दर्शन पहले न सम्यक दर्शन पीछे भी ऐसा शुभ भाव भक्ति का आया बिना रहते आते हैं। समझ में आया? पर है वो सदोष। समझ में आया? है धर्मचंद जी, ऐसा धर्म है। ये लगन की नहीं, ऐसा आता है, होता है कहना, वो भी क्या उसको खुशी होता है क्या ठीक है, पर आता है तो ऐसा दिखने में आता है क्या भक्ति करते हैं बस एक बात, इतना मर्यादा है। लगन अंतर की लगन बिना राग को व्यवहार भी कहने में आता नहीं। શું કરે અમુક છે કે નીચે એકાંત છે હમણાં એવું કહો ને એમ છે ભગવાન તારે આ કબૂલ કરવું પડશે જો સત્યને રસ્તે જાના હોય તો। સમજ में आया? अनुभव की निर्दोष है। अनुभव प्रमाण भगवान पुरुष प्रमाण है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अनुभव ये भगवान है, प्रमाण है, बराबर ये सत्ता है। हम कहते हैं आत्मा विनायक स्वरूप भगवान, उसका अनुभव राग का मिश्रितपना छोड़कर निर्दोष निर्विकल्प आनंद से अनुभव करना वही सच्चा प्रमाण है। ये प्रमाण है। हम क्यों प्रमाणित? ये सच है, बाकी अप्रमाण है। आया है, अंदर लिखा है, वो घर की बात नहीं है, पुस्तक में है कि नहीं। और समीसा नाटक तो बहुत प्रचलित है, छपाया कि उसमें क्या खलास हो गया तो क्या आ जाए उसका को मंगेगा हो 64 રૂપિયા નહીં પોસ્ટ બધું આપીને મોકલો અમે હું સમય નાટક છપાવીને ભાવુત્કાર કર્યો છે એમ કાગળ આવ્યો। हाँ, भगवान की कुंकुंदाचार्य की वाणी थी, वो मरचंद्राचार्य कलशनाथ के वो कलश में सा बनाया, बराबर कलश में से राजमन टीका बनाई है, उसमें सब बनाया है। अनुभव के प्रमाण से, ये अनुभव के भगवान से पुण्य क्रिया ये राकाय છે, बराबर है। राकाय कहते राकाय राका दीनता है, पुण्य भाव है, दीनता है ना, अनुभव ये भगवान है एम कहते हैं। समझ में आया? मार्ग ऐसा है जिसको जन्म मरण का आकुलता से निकलना हो तो, जन्म मरण वो कई चीज नहीं, पर आकुलता जो अंदर है महाशैलनी आकुलता, मिथ्या श्रद्धा राग द्वेष आकुलता एकला दुखनी भट्टी में जला हुआ आत्मा है अनादि से। उसको निकलना होता अनुभव भगवान आत्मा है हम कहते हैं। बराबर समझ में आया? अनुभव भगवान है। आचार्य बे नाम दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान अनुभव में आ के बधो नाम जेटला दो ई है। हाँ कलश में कलश टीका में थोड़ू मूक्यू, कलश में नहीं मूक्यू जाजू कलश तो उसका है ना कलश चंद्राचार्य कलश है ना। अनुभव की भगवान है। सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध अनाकुल आनंद रस आत्मा
उसका स्वसन्मुख का अनुभव वही भगवान का रूप है। बराबर। समझ में आया? ऊपर पुण्य पाप का विकल्प दीनता है, दीनता। पुरुष है जो ये अनुभवी पुरुष है, बाकी नपुंसक है, एम कहते हैं। हाँ, भगवान आत्मा शुद्ध स्वभाव, अनंत पवित्र आनंद स्वरूप उसकी अंतर में अनुभव में आया, वही पुरुष है, ये आत्मा है। बराबर। तो पुरुष कहो कि आत्मा कहो, ये आत्मा है। बराबर। बाकी राग में आना वो नपुंसक है, ये आत्मा नहीं। बराबर। हाँ हाँ हाँ। अनुभव पुरुष है, पुराण है जो ये पुराण अनादि की चीज जो आनंद स्वरूप थी, उसका अनुभव थी। अनुभव ही पुराण जो न चीज है। बराबर। अनादि की जूनी अनुभव चीज है। अनंत अनंत संतों, अनंत ज्ञानियों, धर्मात्मा आत्मा का आनंद अनुभव करके मुक्ति ने पाया। बराबर। ये पुरानी चीज है, अनुभव कोई नई चीज नहीं, एम कहते हैं। हाँ, शेख नहीं है ना, इसमें है बनारसी दास, घर घर कथा बखानी नाचक। कैसे पुराण पुरुष जूनो धर्म जो जानी मेरे संतो, जूनो धर्म जो जानी वो है। जूनो नाम आत्मा अनादि का आनंद है, ज्ञान स्वरूप। उसका अंतर्मुख होकर, सन्मुख होकर अनुभव करना, ये पुरानी चीज है। बराबर। ये नई चीज नहीं, हम कोई कहते हैं। यहाँ कोई कहते हैं तो नया निकाला। ये पंडित जी नया पंथ निकाला के, अरे भगवान ये तो पुरानी चीज है। अनादि अनादि संतो संकीर्ति ज्ञानी पंचम छठे आदि अनुभव करके चले आए हैं। बराबर। मुक्ति पाया है। दिमाग में नई मालूम है, पूरे दिमाग में पुरानी से नई प्रतीत नहीं प्रतीत क्या क्या देखो पुराण है। सच्चिदानंद प्रभु आत्मा सीध समान सदापद मेरो, ऐसा सिद्ध स्वरूप का राग ने विकल्प से हटकर स्वभाव में सन्मुख में अनुभव करना, ये स्वसंवेदन ज्ञान पुराना है। बराबर। जूना है। समझ में आया? ये प्रभु मगर आपके देश में हम लोगों के देश में नहीं आया। एक ज्ञान है, देखो जो ज्ञान आयु हम जैसे खाएं, जी प्रभु उसमें तो सम्यक दर्शन ज्ञान क्यों, तो सम्यक दर्शन नाम आयु नहीं મૂળમાં સંદમ લહી નામ व्यपदेश त्यारे कहते हैं, मार कहने में आता है। आत्मा विकल्प राग से रहित अनुभव करे तो उसका नाम संकीत का नाम तब देने में आता है। बराबर। ऐसा पाठ है कुछ हमारी। अब उसका फल था आया प्रभु कायरना काम नहीं आई के छे पुरुषार्थहीन राग में पुरुषार्थ जोड़ देते हैं, नपुंसक है। ये पुराण पुरुष नहीं। पुरुष शब्द आत्मा। समझ में आया? पुराण ज्ञान हो यानी उसको ज्ञान कहते हैं। शास्त्र का बनतर को ज्ञान नहीं कहते हैं, एम कहते हैं। पठन पाठन किया ने बातों करता आवड़ी ने सभा ने समझाता आया,
ये ज्ञान नहीं। बराबर ज्ञान को अपना आनंद स्वरूप का अंदर भान अनुभव हो, उसका नाम ज्ञान है। बराबर सारे काम भाई समझ आया। जी प्रभु થોડા ઘણા યાદ રહે તેને એમ થાય હા 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 આપણે આકાશમાં પાટું સમજે કોઈ પોંગે નહીં ક્યાં પાટું મારે છે થોડું ઘણું જે આવડે 5-50,000 શ્લોક આવી જાય ખોલામાં આવી જાય ઓહો મને તો કંઠસ્થ શાસ્ત્ર બધા મોઢે છે ને હાથમાં હા जल्दी कलाकार व्याख्यान दिए लोगों को टूई થઈ જાય ये ज्ञान क्या है? ज्ञान कौन कहते हैं? ज्ञान तो भगवान आत्मा अखंडानंद हो शुद्ध आनंद नो नाथ एनो अनुभव करवो एने ज्ञान કહે છે। समझ में आया? समय से नाटक में है उसमें लिखा है ना इन लोगों देखो भैया है ना पुस्तक लिखा है ना इंदौर अजमेर लिया है पुस्तक उसमें जो लिखा है समझ में आया? हाँ भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव उसने कहा ऐसा कुंकुंदाचार कहते हैं ऐसा अमृतचंद्र ऐसा अर्थ बनारसीदास से बना पद बनाया। हाँ कहते हैं कि ज्ञान उसका नाम ज्ञान है। हाँ जिसको ज्ञान ने अपना टिकाव को पकड़कर अनुभव किया वो ज्ञान है। ज्ञान को इसको कहिए कि जिसके साथ आनंद का अनुभव हो वो ज्ञान कहिए एम कहते हैं। अनुभव में ज्ञान कहिए ना एम भाई ने कहा चेतन जी हम प्रकाश दास जी आ दवा है आत्मा की। हाँ दवा है कहते हैं ओ ज्ञान ओ कि जिसमें अनुभव में आनंद आता है अतीन्द्रिय आनंद का स्वादमय अनुभव हो उसका नाम ज्ञान है। हाँ एक ही ज्ञान का उधार ज्ञान नहीं आत्मा तो आया नहीं उसमें वो तो एक अंश आया पर का संबंधी आत्मा उसमें अनुभव में आया तो अनंत गुण का स्वाद पर्याय आते हैं एम कहते हैं। हाँ और वो विज्ञान घन हुआ आत्मा का स्वभाव सन्मुख होकर अनुभव हुआ ये विज्ञान घन हुआ। जैसा विज्ञान घन टिकाव है ऐसा पर्याय में तरलता चंचलता ज्ञान की थी वो निकलकर ज्ञान स्थिर अंदर में हुआ उसका नाम विज्ञान घन कहते हैं। वो पंडित जी संस्कृत भंडार ज्ञान नहीं कहते ना पाते हैं प्रोफेसर है ना संस्कृत नरम है पंडित जी नरम है कुछ नहीं पंडित जी बहुत नरम है। हाँ बात अंदर जतनी कृष्ण है लोगों क्या तारा भंतर 11 अंगना 9 पूर्वना भंतर लो के उसको ज्ञान नहीं कहते ज्ञान नहीं उसमें आनंद आया नहीं हो तो दुख है। जी प्रभु समझ में आया? कैसे आ जाओ जी तरत कैसे ज्ञान और विज्ञान घन महासुख पोख है। समझ में आया? विज्ञान परम सुख का पोषक है अनुभव तो ये राग का पोषक नहीं। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आनंद कंद उसका अनुभव होकर
द्रव्य वस्तु का अनुभव होकर जो ज्ञान हुआ जी प्रभु उसमें आनंद का पोषण है। जी आनंद से वो ज्ञान पोढ़ा हुआ है, पुष्ट हुआ है। बराबर अरे बात तो भाई है, समझ में आया? जी प्रभु ओम महासुख पोखे पर महासुख है, परम सुख का पोषण मानो के भगवान आत्मा जी प्रभु विकल्प नाम दयादान व्रत भक्ति का राग वो बंध का कारण है। जी वो सदोष है, उससे हटकर जी अपना स्वभाव का अनुभव करते हैं तो वो अनुभव महापरम सुख का पोषक है जी प्रभु अथवा महानाम सच्चा सुख का पोषक है। बराबर समझ में आया? जी प्रभु कल्पना ना सुख माने है नहीं पैसा मैंने दूर में नहीं ऐसा नहीं कैसा दुखी है प्राणी बेचारा। सच्चा सुख का पोषक अनुभव है। जी प्रभु हाँ, समझ में आया? परम पवित्र यो अनंत नाम अनुभव के परम, उसको परम भी कहते हैं, आत्मा का अनुभव का नाम परम भी कहते हैं। जी अनुभव का नाम बहुत है, अनुभव प्रकाश में चित्त अनुभव प्रकाश और द्रव्य संग्रह राशन दिया है। अनुभव का नाम 63 में नाम दिया बहुत द्रव्य संग्रह में पीछे टीका में परम कहिए कैसे जी वो एक वायु परम स्वभाव आत्मा और उसका अनुभव को भी परम कहते हैं, पर्याय को भी परम। जी राजा की पर्याय है ना, भगवान अनुभव आत्मा की पर्याय है ना। हाँ आया? जी प्रभु यो अनंत पवित्र है, अनुभव ही पवित्र है। जी बाकी शुभ शुभ राग की क्रिया ने अनुभव शुभ शुभ राग का अपवित्र है। बराबर समझ में आया? जी अनंत नाम अनुभव के जो आई तो पता एक बे त्रण थोड़ा नाम बैठा अनंत नाम अनुभव के जी प्रभु आत्मा में जितना गुण है सब गुण का नाम अनुभव में आता है। सब गुण का अंश अनुभव में, सब गुण अनंत का अंश अनुभव में आता है तो अनुभव ना अनंत नाम है। बराबर हाँ सर्वगुण से सब चीज है। समझ में आया? जी प्रभु हाँ उसको अनुभव को सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक स्वरूपाचरण चारित्र कहो, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कहो, वीर्य की स्फुरणा कहो, सम्यक वीर्य की, आत्मा की साक्षात्कार कहो, आत्मा का भेटा कहो, भगवान का साक्षात हुआ कहो, ये सब अनुभव का नाम है। वाह प्रभु वाह हाँ परमेश्वर को मिला बराबर अनुभव बिना न कहूं और ठोर मोक्ष है। अनुभव बिना कोई स्थान में कोई कारण से मोक्ष होता ऐसा है नहीं। बराबर हाँ लोगों ने बाहर में आचरण वाला नहीं लागे ऐसा है। परम सिद्धांत की बात है। अरे तुम्हारा जयपुर में होने वाला है शिक्षण शिविर, तुम्हें व्रत क्या मुख्य मीठा लाल है सारी बात। हाँ 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 अनुभव सिवाय कोई मुक्ति है एम कहते हैं। उसका अर्थ अनुभव सिवाय कोई धर्म नहीं एम कहते हैं। हाँ हाँ समझ में आया? बच्चों व्रत ने स्वप्ने भक्ति ने पूजा ने यात्रा का भाव जो है वो तो विकल्प है, ये धर्म नहीं, ये मुक्ति का कारण नहीं।
अनुभव बिना न कहूँ और ठोर मोक्ष है। अनुभव के सिवाय और कई मोक्ष नहीं है। जी प्रभु। जो अरे एकांत हो जाता है, सम्यक एकांत है उसका नाम। पंडित जी, अनुभव मोक्ष कारण तो व्यवहार भी मोक्ष का कारण दो लगाओ तो अनेकांत होता है। अनेकांत नहीं हो तो फुदड़ी बात होता है। अपना आत्मा स्वरूप शुद्ध आनंद प्रभु जैसा सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ने कहा, ऐसा आत्मा का अंतर्मुख होकर अनुभव करना वही एक मोक्ष है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, व्यवहार से भी मोक्ष होता है, नीचे से होता है ऐसा नहीं, हम कहते हैं। हाँ ये खाना है। अनुभव बिना न कहूँ और छोड़ मोक्ष है। निज स्थान में मोक्ष नहीं, दूसरा कारण से मुक्ति हेतु होती नहीं। आता है जिसमें व्यवहार आया आता है, जब वितरागता पूर्ण न हो तो ऐसा राग भक्ति का, पूजा का, दया का, श्रवण का भाग आता तो है ही नहीं। जी प्रभु। आता है पर वो मोक्ष का कारण नहीं। ये 30 कलश पद्नो 48 कलश आ बाजू 49 कलश निवासी पानी ये तो 9 चलो આવે છે। ठीक 8 માં જવા છે। नीचे कलश अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत मुनि 900 वर्ष पहला हुआ और कुंकुंडाचार्य 2000 वर्ष पहले हुआ। उसका टीकाकार अमृतचंद्राचार्य उसका कलश है। दिगंबर मुनि, निग्रंथ मुनि, आत्म ध्यान में मस्त जंगल में रहने वाला। समझ में आया? भूरि विकल्प जाल ध्वनि ग्रानत निजोग उगात सुतो दूरातेव विवेक निमग्नम नानितो निजोगम बा विज्ञान एक रस सद एक रस एक रसिनान आत्मान आत्मा आत्मनिंगेव सदा गतां गततम आयाति अयंतो युवा उसका पद बनारसीदास जो बनारसीदास पहले व्यभिचारी था और व्यभिचारी ग्रंथ लिखा था। पीछे आत्मज्ञान हुआ तो बना व्यभिचारी ग्रंथ जमुना के भी गंगा गोमती में डाल दिया। जवान मानस था ने व्यभिचारी चढ़ी गया। पीछे संग मिला रूपचंद जी आदि पंडितों का भान हुआ तो पुस्तक सावर डाल दिया गोमती में रस बनाया। समझ में आया? अनुभव के अभाव में संसार में सद्भाव में मोक्ष जो इस पर दृष्टांत जैसे एक जो नाना रूप द्रव्यानुजो भयो बहु भांति पैचानो न परतु है फिर काल पाहि द्रव्यानुयोग दूरी हो अपने सहज नीचे मार्ग डरतु है जैसे अचेतन पदार्थ विभाव हो गति जोनी बेख भव भावरी भरतु है भव भावरी भव चक्र सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ गाई बंद की जुगति भानी मुक्ति करत है। हाँ एम नहीं समझना कि हमें तो जुबान है बालक है कि व्रत है माटी हमें क्यों समझ में आवे, ऐसी चीज नहीं है। आत्मा बाल युवान व्रत है नहीं। हमारी बुद्धि अल्प है तो कैसे सुने? बुद्धि अल्प नहीं, माँ केवल ज्ञान का कंद है तुम।
समझ में आया? जी प्रभु। अंदर रुचि અને दृष्टि का विषय होना वहां से है। ज्ञान अल्प हो, विशेष हो, ओछा हो, उसके साथ संबंध। जैसे एक जल नाना रूप द्रव्याम दृष्टांत दिया है। जैसे एक नदी में से पानी निकला और अनेक रूप द्रव्य नाम पदार्थ का संयोग हुआ, अन्य वस्तु का संयोग मिलावट। पानी निकलते हैं ना नदी में से, कुछ पीपड़े चढ़ जाते हैं, कुछ लीमड़े चढ़ते हैं, पानी चढ़ जाता है ना। ऐसा जैसे एक जल नाना रूप द्रव्यान्वयो कयो बहु भांति, ये जल निर्मल स्वच्छ तुम पानी में से निकलकर प्रत्येक भिन्न भिन्न झाड़ आदि वृक्ष में चढ़ जाते हैं, तो बहुभांति पानी की दशा होकर पहचानो न पड़ते है। आज जल है ऐसी पहचान पड़ती। मीठा जल का प्रवाह नदी का चलता हो, उसमें से थोड़ा एक प्रवाह निकल गया, क्षेत्र में दूसरे चले गए, तो जो जो जाल था और जो जो जमीन थी वो रूप उसको पानी पड़ में गया, रंग भी उसका ऐसा हो गया। तो पानी की स्वच्छता का पहचानने में जब आता नहीं। फिर काल पाए द्रव्यान योग दूरी हो, और वो जल जो नदी में से स्वच्छ ने पच्छ निकलकर प्रत्येक वृक्षादि भूमि में जाकर अपना तत्व जल स्वच्छता को पहचानने में आती नहीं। वो जल पीछे उसमें निकलकर बड़ी नदी में मिल गया। फिर काल पाए द्रव्यान योग दूरी हो, संयोग को दूर कर दिया। जल अपने सहज नीचे मार्ग ढरतु है, जो नीचे प्रवाह में करते करते अपना पानी का प्रवाह है उसमें चला जाता है। अपने सहज नीचे मार्ग ढरतु है, जैसे अचेतन पदार्थ विभावता सो। भगवान चैतन्य जो आनंद स्वरूप भगवान अतीन्द्रिय अमृत नो सागर प्रभु चेतन पदार्थ विभावना कारणे अनेक प्रकार का शुभ ने अशुभ विकल्पों विभाव, ये कारणे गति जोनी भेद भाव भावरी भरतो है। शुभ ने अशुभ भाव ये विभाव है। जब जल निकल करके गारेला आदि होता है ना, गारेला कहते हैं, क्या कहते हैं, गारेला कड़वा है, करेला कहते हैं। तो पानी ना चढ़े कड़ू दिखे, पीपड़े में दिखे ऐसा दिखे, दूधी में ऐसा दिखे। पानी की स्वच्छता पहचानने में आती नहीं, तो पानी उसमें से निकलकर जल में जब चले जाए तो उसके पहचान में आता है। एम आत्मा विभाव, भगवान चैतन्य स्वरूप के विभाव कासों पुण्य ने पाप का विकल्प विभाव तिथि अपना चैतन्य स्वरूप छोड़कर विभाव की गति में गमन करते हैं, तो गति जोनी भेद भिन्न भिन्न गति दिखती है, भिन्न जोनी दिखती उत्पत्ति स्थान रूप भेद दिखते हैं, भव भावरी जन्म मरण संसार में चक्कर दिखते हैं। बराबर, ये उसका स्वभाव नहीं। समझ में आया? गति जोनी भेद भव भावरी बरतु है, विभाव के कारण। एक देखो कर्म के कारण ऐसा नहीं लिया है। देखो पानी पर होता अपने कारण से दूसरे में जाते हैं। अपना स्वभाव ज्ञान में आनंद, भगवान अपना स्वरूप को छोड़कर अपना स्वभाव में है नहीं,
ऐसा पुण्य पाप का शुभ शुभ भाव में पसर कर व्याप व्यापक अज्ञान से होकर गति में नरक गति, मनुष्य गति, ढोर पशु गति, निरोध गति, स्वर्ग गति, बाहर का शरीर नहीं हो, उसकी योग्यता जो अंदर है विभाग से गति आदि ऐसे दिखते हैं। बस मैं आऊं योनि उत्पत्ति स्थान वेख विवाहावस्था में गति योनि कुल रूप संसार में चक्कर लगाया करते हैं। वाणियों ब्राह्मण ने, मुसलमान ने, ढेर ने, पशु ने, कीड़ी ने, कागड़ा, इस युग का अंदर दशा में और शरीर ने विभाग ने कारण भिन्न भिन्न योनि मान उत्पन्न होकर उसका खरा अपना रूप दिखने में आता, वो विवाह ही मैं हूं बस। आया सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ दाई। सम्यक पीछे अवसर मिलने पर निस्वभाव को पाकर सम्यक स्वभाव पाई अनुभव के सम्यक स्वभाव पाई सच्चा स्वभाव ने पाम कर वो विभाग को पाम कर ऐसा था कि जल जब झाड़ में वृक्ष में पृथ्वी में जाते दूसरा हो गया था वृक्ष, पान को जल अपना स्वभाव में आया, निम्न में से नदी में चले गए। ऐसे भगवान आत्मा विकल्प की जाल में फंसाता हुआ भिन्न भिन्न अवतार धारण करते दिखते हैं, पर सम्यक स्वभाव पाए। अरे मैं तो चैतन्य आनंद शुद्ध हूँ, पवित्रता का मैं तो धाम हूँ, पुण्य पाप का विभाग विकल्प अपवित्र मेरे में है नहीं। तो समझ में आया। सम्यक सुभाय पाई भगवान आत्मा जैसा उसका स्वभाव सम्यक था, ज्ञान आनंद शांति स्वच्छता वितरागता ऐसा स्वभाव का अनुभव हुआ, ऐसा स्वभाव का भान सम्यक दर्शन हुआ। तो सम्यक दर्शन में अपना स्वभाव का भान होता। सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ धाई। देखो जल जैन चार में वृक्ष में और पृथ्वी में भिन्न भिन्न रूप धारण करते फिरते थे, उसमें से जल का प्रवाह इकट्ठा होकर नदी में चले गया, महाप्रवाह का ત્યાં चले गया। ऐसे भगवान आत्मा उन्होंने पापना विकल्पना विभावना प्रवाह भिन्न भिन्न गति ज्योति आदि जोनी दिखते थे, ये इसका खरा असल स्वरूप नहीं। तो समझ में आया। अपने को मनुष्यपना से पिछाड़ना, स्वर्गपने से पिछाड़ना, दया दाना विकल्प से उन्हें पिछाड़ना, ये उसका स्वरूप नहीं। बराबर समझ में आया। सम्यक स्वभाव पाई अनुभव के पंथ धाई। शब्द केવો છે અનુભવના પંથમાં જોયો ગતિ કરી। पुण्य पाप का विकल्प भाव उसमें जो गति थी वो तो पर भेद था, वो वास्तविक स्वभाव वो तो विभाव का सब भेद है। वो विभाव से हटकर अपना निज स्वभाव ज्ञान में शुद्ध आनंद का स्वभाव में अनुभव में आया।
અને અનુભવ કે પંથ અનુભવની ગતિ એના પંથ में દોડ્યો जी प्रभु उसमें वीर्य गति किया एम बराबर हाँ ऐसा है कर्म अनुभव निष्फल को अनुभव के मार्ग में लग कर एम पंथ ताई है ना हाँ करना तो काय वो है बराबर भगवान आत्मा अपना नील ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप शुद्ध स्वभाव उसका अनुभव किया और अनुभव में लग गया जी अनुभव करते 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 मोक्ष हो गया उसका बराबर एम कहते हैं बंध की जुगती भानी ये अनुभवना पंथ में आनंद का वेदन में चाहते करते करते जी बंधनी युगती भानी नष्ट कर दिया बंध ने नाश कर दिया बराबर समझावा मत बंद होता नहीं उसको बंद नाश करते कहने में अबंध स्वभावी भगवान आत्मा जी प्रभु ऐसा अनुभव हुआ अनुभव में लगने लगी जी हाँ अनुभव में से बाहर निकलना ज्ञानी को न रुचे बराबर समझ में आया हाँ। एवा अनुभव में पंथ में लागी ने जी बंध की जुगती ये बंधना प्रकार ने टाड़ी नाखी पानी बंध कर्मबंधन का नष्ट करता है कर्मबंधन को नष्ट करता है जी प्रभु देखो अनुभव से कर्मबंधन का नाश होता है बराबर समझ में आया मुक्ति कर तो है लो बंद की जुगती भानी मुक्ति कर तो है जुगती नारी मुक्ति कवि है ना कवि स्वभाव अंतर में अनुभव करके स्वभाव का जी जो अनादि से पुण्य विकार दया दान व्रत भक्ति का अनुभव में वेदन था जी वो प्रभु तो जहर का वेदन था बराबर उससे तो बंद होता एम कहते हैं अनुभव के जुगती पंथ थाई बंद की जुगती जी वाणी बंदना भाव ने टाड़ी मुक्ति करते है बराबर उसको आत्मा में मुक्त होता सार जैन शासन का जी प्रभु वितरा परमात्मा का जी ये आत्मा स्वभाव क्या है उसको पहले पिछान कर पीछे अनुभव करना वो साधना साथी है बराबर समझ में आया जी प्रभु बंध की जुगती भानी मुक्ति करते हैं मुक्ति करे છે ये 49 વર્ષનો ભાવા થઈ ગઈ जी प्रभु एनो अर्थ થઈ ગયો मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है हाँ जी 50 विकल्प कह परम करता विकल्प कर्म केवलम न जातुम कर्तु कर्मत्वम स्विकल्पश नश्यति हाँ बहुत थोड़ा शब्द ना जी प्रभु बहुत अल्प शब्द में भरे आए भंडार बराबर निशिदिन मिथ्या भाव बहु घरे मिथ्या जीव 32 जी निशिदिन मिथ्या भाव बहु घरे मिथ्या जीव ताते भावित कर्म को करता कयो सदीव जी प्रभु जिसकी दृष्टि अपना आनंद ने ज्ञायक भाव पर नहीं उसकी दृष्टि पुण्य ने पाप न विकल्प ने व्यवहार न राग में है जी ये मिथ्या दृष्टि सदैव मिथ्या भाव क्या करते हैं बराबर
क्योंकि दृष्टि में उसकी श्रद्धा में राग आया है, आत्मा तो आया नहीं। क्या कहते हैं? विकल्प तो है ना, विकल्प नो करनारो कर्म करता है। विकल्प हो, विकल्प नो करनारो करता। क्या उसका अर्थ है कि भगवान राग हुआ, विकल्प राग हो, 400 दया दान व्रत तप जाता, पर वो विकल्प का करने वाला वो ही करता अज्ञानी भाव है। बराबर। यह ज्ञान भाव करता है। करे तो विकल्प करता, विकल्प नो करना वो अज्ञानी करता है। बराबर। देखो, ये कर्म के कारण विकल्प का करता आत्मा होता है, ऐसा नहीं। अपना स्वरूप का अज्ञान से विकल्प पर दृष्टि रखने से विकल्प का करने वाला अज्ञानी होता है। दूसरा काम तो कर सकते नहीं हो, व्यापार धंधा से कोई कर सकते नहीं, आत्मा करण का हो नहीं। तो विकल्प करते हैं, राग 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 राग, बस वो विकल्प राग का करता वो अज्ञानी करता होता है। આજુબાજુ કઈ કર્યું નથી, માન્યું તો તમે આમ કરીએ છીએ, અમે કહીએ આ પૈસા થયા આટલા, આ થયા આમ, તો આ પૈસા થયા, છોકરા છો ને એને પ્રમાણે આટલા ભાગ પાડવા જોઈએ, આ એવો વિકલ્પ છે એના ઉપર દ્રષ્ટિ છે, विकल्प का करता नहीं होता है। दूसरा कोई करता नहीं है, पहला सिद्ध करना है। कर्म करता नहीं, दृढ़ स्वभाव करता नहीं, विकल्प जो अज्ञान भाव से उत्पन्न करते हैं वो विकल्प का करने वाला करता है। बराबर। दूसरा कोई करता नहीं। निस्दिन मिथ्या भाव निषेधन 24 घंटा एम कहता है। कोई पण रीते फिर भी न उसको विकल्प का ही करता उसका मानते हैं। आम करूँ आम करूँ आम करूँ आम करूँ आम करूँ, બધું मिथ्या भाव में है ना, अंदर से परद्रोह का अपना मानता है। जैसे मैंने यह किया, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा लिया, मैं ऐसा काम किया, ऐसा मूढ़ अज्ञानी राग का करता अज्ञानी है। धर्मी राग का करता होता नहीं है, क्योंकि राग से भिन्न अपना स्वरूप का भान में भिन्न का करता आत्मा होता है। पर राग तो अपना माया है और राग से भिन्न अपना स्वरूप का तो भान है नहीं, तो राग का करता अज्ञानी अकेला है, दूसरा कोई है विशेष कहेगा। प्रमाण वचन गुरुदेव